5 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में जिस तरीके से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह की हत्या की गई थी, उससे पूरा देश दहला था। उसके बाद लगातार पुलिस ने टीमें गठित करके इस हत्याकांड के जो शूटर हैं उनको नितिन फौजी और राठौर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पुलिस एक के बाद एक लगातार खुलासे कर रही है। ताजा खुलासा जो हुआ है वो ये है कि इसके पीछे लेडी डॉन का भी हाथ है। दरअसल जिस विदेशी इटली के पिस्टल, महंगे पिस्टल जिसकी लगभग कीमत 10 से 12 लाख के बीच होती है, भारत में बैन है, उस ऑटोमेटिक बर्स्ट फायर करने वाले पिस्टल को जिसने मुहैया कराया था अंकित फौजी को, जिसने ये जो पिस्टल है, जिगाना पिस्टल है, किसने, नितिन फौजी को किसने दिया था, ये दरअसल पुलिस ने पता लगा लिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लेडी डॉन का हाथ सामने आया है। उसका नाम है पूजा सैनी। दरअसल पूजा सैनी जो है, इसकी एंट्री हो चुकी है, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल जो पूजा सैनी है, ये 2017 में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी। उसके उसी दौरान इसकी एक बड़ी बहन थी, वो राजस्थान के कोयटा में कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, कंपटीशन के लिए पढ़ाई कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। वहीं ये जो पूजा सैनी है, ये 17 में बहन से मिलने जाती है और उसके साथ उसका एक फ्रेंड होता है, उसके साथ एक रेस्टोरेंट में मिलती है, मुलाकात होती है। लेकिन जिस तरीके से वहां वेटर उस व्यक्ति को, शख्स को, जिसका नाम होता है महेंद्र कुमार उर्फ समीर, उसको सैल्यूट कर रहे थे, उसके आर्डर पर हुक्म बजा रहे थे, फर्माबरदारी कर रहे थे, उसको सब लोग सर जी कहकर बुला रहे थे। जो उसकी शोहरत थी, जो लोग उससे मिलता था दूर से हाथ जोड़कर उसको झुककर प्रणाम करता था, उसकी जो उस वक्त जो उसका कहना चाहिए भौकाल था, उस भौकाल से जो पूजा सैनी है काफी इम्प्रेस होती है और देखकर वो सोचती है पता नहीं ये व्यक्ति कितना काबिल है, क्या इसके पीछे क्या हाथ है, क्या इसका पद है, सोचती रहती है। उस दिन तो मुलाकात छोटी होती है, वो अपनी बहन के साथ वापस चली जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसकी मुलाकात होती है, फिर इन दोनों में बातें होती हैं और बातचीत होते होते धीरे धीरे इनकी जो बातचीत है वो नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। पूजा बताती है कि मैं एयर होस्टेस की ट्रेनी कैडेट हूँ, और जो दूसरा जो समीर होता है बताता है मेरा बड़ा बिजनेस है, बड़ा व्यापार है, जो उसका सही व्यापार था उसने नहीं बताया। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां जो हैं बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच चैट कॉल, बाकायदा फोन कॉल से स्टार्ट, नंबर शेयर हो जाते हैं, फोन कॉल चलते हैं, दोनों की चैट से बातचीत होती है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। उसके बाद दोनों शादी करने का इरादा करते हैं। और ये जो घटना है 2018 से 22 के बीच, 18 से 22 के बीच 4 साल लगभग इनके दोनों के बीच प्यार चलता है, गहराइयां बढ़ती हैं, मिलना जुलना होता है, इश्क परवान चल रहा था, इनकी बातचीत आपस में खूब हो रही थी, मिलना जुलना हो रहा था। 22 में ही ये दोनों एक मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद पति पत्नी की तरह जयपुर में आकर एक फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। पूजा जो है, उसकी जो भोकाल वाला जो उसका रुतबा है, उसको देख करके ट्रेनी पायलट का जो कोर्स है छोड़ देती है, उसके साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लगती है, क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, पैसा था, शोहरत थी, दौलत थी, प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंस था। लिहाजा वो सोचती है मैं पायलट, जो उसका जो सपना था हवा में उड़ने का, एयर होस्टेस बनने का, उसने सोचा कि इस जो भौकाल है, जो पैसा है, शोहरत है मेरे पति की, उसके आगे वो एयर होस्टेस वाली नौकरी बहुत छोटी है। लिहाजा उसने वहां जाने का जो मन था वो प्लान फेल कर दिया। उसने वहां जाने का जो ट्रेनी पायलट थी, ट्रेनी एयर होस्टेस थी, उसका जो कोर्स था वो बंद कर दिया और सीधे पति उसका जो होता है महेंद्र कुमार उर्फ समीर, उसके साथ जयपुर की एक कॉलोनी होती है, काफी बड़ी कॉलोनी है, फेमस कॉलोनी है, इनकम टैक्स कॉलोनी, वहां फ्लैट में आकर रहने लगती है। दोनों, चूंकि जो समीर है इसकी पहले से भी एक पत्नी थी, लेकिन ये बात पूजा को बाद में पता चलती है, लेकिन पूजा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा इसके लिए कोई उसको दिक्कत नहीं होती है, दोनों मियाँ बीवी की तरह रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पूजा सैनी को अब समझ आ रहा था कि मेरा जो पति है इसका दरअसल व्यवसाय क्या है। दरअसल जो समीर, महेंद्र कुमार और समीर होता है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य होता है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर होता है। इसका काम होता है शूटरों को सही वक्त पर हथियार मुहैया करवाना। उसके आका का जिस वक्त इशारा मिलता था, जहां हथियार पहुंचाने होते थे, महंगे हथियार, समीर जो है पहुंचाया करता था। लेकिन धीरे धीरे पूजा उसके काम में ढल गई। शुरू में उसको अचंभा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके काम में ढल गई, उसको मजा आने लगा, उसको अच्छा लगने लगा। उसने धीरे धीरे उसके काम में हाथ बिठाना शुरू कर दिया। अब चूंकि दोनों मियाँ बीवी थे, इनको अब काम, इनका जो काम था और आसान हो गया। अमूमन
एक अकेले मेल पर्सन के को पुलिस देखकर चेक कर सकती है, लेकिन जब मियाँ बीवी साथ होते हैं तो अमूमन पुलिस भी चेक नहीं करती है। एक साधारण फैमिली की तरह उनको समझती है कि हाँ पूरा इनका परिवार है, कहीं अपने काम से जा रहे होंगे, लिहाजा उनको इस बात की काफी आजादी मिल गई, छूट मिल गई, उनको इसका फायदा मिला, बाकायदा उनको इसका लाभ मिला कि दोनों आराम से पति पत्नी की तरह अपने हथियार बैग में, छोटे जो स्मॉल वेपन है, खतरनाक विदेशी वेपन है, उनको बैग में लेकर जहां चाहते थे वहां चुपचाप पहुंचाकर वापस आ जाते थे। उसके बदले में उनको मोटी भारी रकम मिला करती थी। अब जो पूजा सहनी होती है, अब यही जब ये जो 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह की हत्या होती है, उससे पहले जो नितिन फौजी है, ये 29 नवंबर को अपने घर से जयपुर के लिए निकलता है और रास्ते में जब पहुंचता है तो वहां एक जगह होती है प्रताप नगर चौपाटी, जयपुर की जगह है। वहां नितिन फौजी एक टैक्सी से पहुंचता है। वहां बताई हुई नियत जगह पर पहले से ही ये जो दोनों मियाँ बीवी होते हैं, पूजा और महेंद्र कुमार उर्फ समीर, ये दोनों वहां तैयार मिलते हैं। दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। जब मुलाकात होती है तो पूजा और समीर दोनों इस नितिन फौजी को अपने साथ लेकर के जाते हैं, अपने फ्लैट में रखते हैं, उसको एक अलग कमरा देते हैं। अब इसको सिर्फ कमरे में टीवी, खाना और सोना, 3 काम के अलावा चौथा काम नहीं था। किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये चुपचाप अंदर बंद था, अंदर रह रहा था, अपना टाइम गुजार रहा था। इसको ये नहीं मालूम था कि दूसरा जो शूटर मेरे साथ मिलने वाला है वो कौन है, कहाँ से आया है। अब इसी तारीख को जो दूसरा जो रोहित राठौर है वो भी पहुंचता है, लेकिन इसकी मुलाकात जो है नितिन फौजी से नहीं कराई जाती है। ये जो पूजा और समीर होते हैं, ये उसको 20,000 रुपए देते हैं और कहते हैं आप इससे एक बाइक खरीदिए। और वो एक पुरानी बाइक बाकायदा अपनी आईडी से बाइक लेता है जयपुर से और सीधे घूमने निकल जाता है। उसके बाद वो कहाँ रहता है उसका अभी तक बहुत ज्यादा मालूम इंक्वायरी नहीं हो पाई, लेकिन दोनों शूटर हैं, इनकी आपस में मुलाकात नहीं कराई जाती है। ये वहां रह रहा होता है नितिन फौजी, पूजा समीर के फ्लैट पे आराम से खाना खा रहा होता है। खुद पूजा उसको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती थी। उसके बाद ये 4 दिसंबर को पूजा है, समीर है, एक बैग लेकर आते हैं। वो सबसे पहले उसको 50 हजार की 2 गड्डी देते हैं। टोटल 1 लाख रुपए, 50 हजार की 2 कहते हैं, एक आपकी है और एक इसकी जो आपका दूसरा साथी है रोहित राठौर शूटर, उसको दे देना, उसके लिए है। दोनों गड्डी जो फौजी है अपने पास रख लेता है। उसके बाद ये मियाँ बीवी उसको अपने बैग से कई पिस्टल निकाल कर डालते हैं, कहते हैं जो तुमको अच्छे लगे, पसंद आए उसको चुन लो। फिर ये काफी, चूंकि फौजी था, हथियार में इसको महारत थी, काफी देर तक सारे पिस्टल को चेक करता है। उसके बाद 2 पिस्टल खुद के लिए चुनता है और दोनों पिस्टल को अपने पास रख लेता है। रखने के बाद सीधे 5 तारीख की सुबह जो पूजा और समीर होते हैं, इनको अपनी कार में बिठा के एक बताई हुई नियत जगह पर लेकर के जाते हैं। वहां जाने के बाद तय जगह पर उसी बाइक से जो दूसरा शूटर होता है रोहित राठौर तैयार मिलता है। पहली बार ये जो नितिन फौजी और रोहित राठौर दोनों शूटर की आपस में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, हेलो होती है, दोनों का परिचय होता है। उसके बाद पूजा कहती है आप 50,000 की गड्डी राठौर को दे दो। जो नितिन फौजी होता है फौरन एक 50,000 की गड्डी उसको दे देता है और दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। उसमें से फिर एक पिस्टल और 2 मैगजीन जो पूजा है अलग से राठौर को देती है। अब चूंकि 2 पिस्टल तो फौजी के पास, 1 पिस्टल 2 मैगजीन जो राठौर के पास दे देते हैं। उसके बाद कहते हैं ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट यानी इतना गलत काम करने के लिए भेजने पर भी उसको विश कर रहे होते हैं, उसको विश दे रहे होते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं। उसके बाद ये लोग उसी बाइक से सीधे जयपुर के उस जगह पहुंचते हैं जहां सुखदेव सिंह रह रहे होते हैं। ये दोनों हेलमेट लगाकर आते हैं और पास का एक मकान जो निर्माणाधीन था, उस मकान में के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। और ये प्लान था कि शूट करने के बाद सीधे इसी बाइक से यहाँ से भागेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और नई जगह चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने हत्या की तभी वहां जो नबीन शेखावत है पहुंच जाता है स्कॉर्पियो कार लेकर के। वो इनको अपने माध्यम से अंदर ले आता है। कैसे आप सबको मालूम है किस तरीके से फिर हत्या हुई, कैसे गोलियां चली। नबीन शेखावत की इन्होंने मार दिया, इन्होंने उसको भी गोली मार के उसकी हत्या कर दी। 5 गोलियां उसको मारी गई। उसके बाद ये भागे। इन्होंने जब सबसे पहले अपनी बाइक की तरफ भागे, लेकिन बाइक चूंकि उस मकान में काम चल रहा था, मजदूरों को सामान उठाने में दिक्कतें हो रही थी, लिहाजा मजदूरों ने उस बाइक को उठाकर रोड के दूसरी ओर कर दिया। ये जब शूट करके भागे, सुखदेव सिंह की हत्या करके भागे, तो
ये हड़बड़ाहट में थे, बदहवास से चूंकि मर्डर करके आ रहे थे, इन्होंने अपनी बाइक देखी, इनको वहां दिखाई नहीं पड़ी। फिर उन्होंने सीधे एक स्कूटी वाले को उसको पिस्टल दिखाकर उसकी स्कूटी छीनी, उससे भागे, ट्रेन पकड़ी और जहां जहां गए तो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में सारा ये बयान किया हुआ है। अब जो पूजा है, पूजा अब चूंकि बाद जब दोनों शूटर गिरफ्तार हुए तो फिर ये जांच, पुलिस ने ये जांच की कि जो हथियार हैं कहाँ से इसको मुहैया कराया गया, कैसे इनको हथियार मिले। तो फिर पुलिस को एक गुमनाम उनका जो मुखबिर है उसने सूचना दी कि सर, जो इनकम टैक्स कॉलोनी है उसमें एक जोड़ी, एक परिवार रहता है, मियां बीवी रहते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और पूरे राजस्थान में हथियार पहुंचाने का जो काम है उनके द्वारा ही किया जाता है। लिहाजा फौरन, अब पुलिस, चूंकि जो इनकम टैक्स कॉलोनी है वो बहुत बड़ी है, उसमें कई 100 घर हैं। अब कहीं नाम जो नाम था उनका क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये खबर मिल गई इनपुट द्वारा कि इसी कॉलोनी में रहने वाले थे अंकित, जो फौजी है, अभी तो उनका नितिन फौजी है, लास्ट बार 5 दिन लगभग सुखदेव सिंह की हत्या करने से पहले यही रुका था, ठहरा था। लिहाजा पुलिस ने टीम गठित की, लगभग सैकड़ों सिपाहियों को लगाया और एक रूटीन की चेक का बहाना करके तमाम घरों में, उस कॉलोनी में रहने वाले तमाम घरों को चेक किया गया, सबके एड्रेस पता निकाले गए और धीरे धीरे इत्तेफाक से एक जो घर था वो, उनकी जो सूचना थी उसके आधार पर वो फिर बैठ रहा था, उसी घर से उनकी जो पूजा सैनी है अंदर थी। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया, पकड़ाया। उसके बाद उसके घर के बाहर से जो कैमरे सीसीटीवी लगे होते हैं उसमें जब पुलिस खंगालती है, उसमें घुसती है, तो नितिन जो फौजी है बाकायदा एंट्री और एग्जिट दोनों उसमें दिखाई देता है। अभी इस बात की पुष्टि हो गई कि इसी महिला ने नितिन फौजी को अपने यहाँ ठहराया था और हथियार पहुंचाने वाली यही महिला है। उसके बाद पुलिस उसका आवास चेक करती है, फ्लैट चेक करती है, वहां तमाम सिम, फर्जी आई कार्ड मिलते हैं। उसके मोबाइल जब चेक किया जाता है तो उसके मोबाइल में बाकायदा सारी पिस्तौल के फोटो मिलते हैं। और एक और अजीबोगरीब बात यह थी कि उसके मोबाइल में एक AK-47 की फोटो मिली और यही AK-47 जो है एक बड़ा गैंगस्टर था, राजू ठेहट को मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद पुलिस के होश उड़ गए, इसको गिरफ्तार किया। फिर इससे पूरी बात पूछी गई, इसने सारा कबूल दिया। चूंकि जो पति इसका है समीर जो पति समीर है वो हथियारों को, बाकी जो हथियार थे उसने खबर सुन ली थी कि दोनों की चंडीगढ़ से, जो नितिन फौजी हैं, रोहित राठौर हैं, दोनों शूटर हैं, इनकी चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हो गई है। अब वो समझ रहा था कि पुलिस इनका मुंह खोलेगी, इनको पीटेगी, इनका मुंह खोलवाएगी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं हमारा नाम लगाएंगे, उसमें हम सब दिक्कत में आ जाएंगे। फौरन वो पिस्टल लेकर सीधे वहां से भाग जाता है, छुप पिस्टल लेकर भाग जाता है, उनको छुपाने का इंतजाम करता है। तब तक पुलिस उसके यहाँ पहुंच जाती है, पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। उसको ये बात पता लग जाती है, फौरन वो जयपुर छोड़ देता है, भाग जाता है। फिलहाल पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही होती है, लेकिन जो पूजा, जो सैनी है, जो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, आसमान में उड़ना चाहती थी, आज वो एक इतने बड़े क्रिमिनल से शादी करके खुद क्राइम की दुनिया में उतर गई। क्राइम की दुनिया में उसने भौकाल मचा दिया, लेडी डॉन बन गई और सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई उसमें प्रयुक्त होने वाला हथियार खुद उसने मुहैया कराया।